राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 15। यूदा में अबियाम का शासन। नबाट के पुत्र राजा यरोबोआम के शासन के 18वें वर्ष अबियाम यूदा का राजा बना। उसने यरूशलेम में 3 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम माका था, जो अबसलोम की पुत्री थी। अबियाम ने वही कुकर्म किए जो उसका पिता उसके पहले कर चुका था। उसका हृदय अपने पूर्वज दाऊद की तरह प्रभु अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं रहा। प्रभु उसके ईश्वर ने केवल दाऊद के कारण यरूशलेम में उसके बाद उसके पुत्र के रूप में एक ही दीपक छोड़ रखा था और यरूशलेम को भी सुरक्षित रखा था, क्योंकि दाऊद ने ऐसे कार्य किए थे जो प्रभु को प्रिय थे। हित्ती उरिया के मामले के सिवा उसने जीवन भर कभी प्रभु की किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था। अबियाम के जीवन काल में रहबोआम और यरोबोआम में हमेशा युद्ध होता रहा। अबियाम का शेष इतिहास और उसका सारा कार्यकलाप यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। अबियाम और यरोबोआम में भी युद्ध होता रहा। अबियाम अपने पितरों में जा मिला और दाऊद नगर में दफनाया गया। उसका पुत्र आशा उसकी जगह राजा बना। यूदा में आशा का शासन। इज़राइल के राजा यरोबोआम के शासन के 20वें वर्ष आसा यूदा का राजा बना। उसने यरूशलेम में 41 वर्ष तक शासन किया। उसकी दादी का नाम माका था, जो अबसलोम की पुत्री थी। आसा ने अपने पुरखे दाऊद की तरह ऐसे काम किए जो प्रभु की दृष्टि में अच्छे थे। उसने देश में उन लोगों को निकाल दिया जो पूजा की आड़ में पुरुषागमन करते थे, और वे सारी देव मूर्तियां भी हटा दी जिन्हें उसके पुरखों ने बनवाया था। उसने अपनी दादी माका को राजमाता के पद से हटा दिया, क्योंकि उसने घृणित अशेरा देवी का खूंट बनवाया था। आशा ने उसके द्वारा स्थापित घृणित मूर्ति तुड़वा दी और केद्रोन घाटी में जलवा दी। केवल पहाड़ी पूजा स्थान अभी तक नष्ट नहीं किए गए थे। आशा का हृदय जीवन भर प्रभु के प्रति ईमानदार रहा। उसने अपने पिता के और अपने सभी चढ़ावे मंदिर में रखवाए, चांदी, सोना और पात्र। आशा और इज़राइल के राजा बाशा में तब तक युद्ध होता रहा जब तक दोनों जीवित रहे। इज़राइल के राजा बाशा ने युद्ध पर आक्रमण कर रमा को किलाबंद बनवाना चाहा, जिसे यूदा के राजा आशा की ओर से ना तो कोई उसके यहाँ आ सके और ना कोई इधर से जा सके। तब आशा ने प्रभु के मंदिर और अपने महल के कोषागारों के बची हुई सब चांदी और सोना ले लिया और उसे अपने सेवकों द्वारा हिजियोन के पौत्र टबरिमोन के पुत्र दमश्कवासी आराम के राजा बेनहदद के यहाँ यह कहते हुए भेजा, मुझ में और आप में, मेरे पिता और आपके पिता में संधि है। देखिए, मैं आपको उपहार के रूप में चांदी और सोना भेज रहा हूँ। अब इज़राइल के राजा बादशाह से अपनी संधि तोड़ डालिए, जिससे वह मुझ पर और आक्रमण नहीं करे। बेनहदद ने राजा आशा की बात मान ली। उसने अपने सेनापतियों को इज़राइल के नगरों पर आक्रमण करने भेजा और इयोन, दान, अबेल, बेतमाका, सारे किन्नरोत और नफ्ताली प्रांत को अधिकार में कर लिया। यह सुनकर बादशाह ने रमा के किला बंद करने का काम रोक दिया और तिरसा में रहने लगा। अब राजा आशा ने सभी यूदा वंशियों को बुलवाया और वे बादशाह द्वारा रमा में एकत्रित सब पत्थर और लकड़ी ले गए। इनसे राजा आशा ने बेन्यामीन के गेबा और मिस्पा को किलाबंद करवाया। आशा का शेष इतिहास, उसकी सभी विजयों, उसके समस्त कार्यलाप और उसके द्वारा बनवाए नगरों का वर्णन यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। उसकी वृद्ध अवस्था में उसके पांवों में बीमारी हो गई। आशा अपने पितरों से जा मिला और वह अपने पितरों के पास ही दाऊद नगर में दफनाया गया। उसका पुत्र यहोशाफाट उसकी जगह राजा बना। इज़राइल के 6 राजा।
नादाब का शासन। यूदा के राजा आसा के शासन के दूसरे वर्ष यरोबोआम का पुत्र नादाब इज़राइल का राजा बना। उसने इज़राइल पर 2 वर्ष तक राज्य किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। वह अपने पिता के मार्ग पर चला और उसने अपने पिता की तरह इज़राइल से पाप करवाया। इशाकार वंशी अहिया के पुत्र बाशा ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया और उसे फिलिस्तियों के नगर गिब्तोन में उस समय मार गिराया जब नादाब और सभी इज़राइली गिब्तोन को घेरे हुए थे। यूदा के राजा आशा के शासन के तीसरे वर्ष बाशा ने उसका वध किया और उसकी जगह स्वयं राज्य करने लगा। राजा बनते ही उसने यरोबोआम के घराने के सब लोगों को मार दिया, जैसा प्रभु ने अपने सिलोवासी सेवक अहिया द्वारा कहा था। ठीक वैसा ही उसने उसके घर में एक भी प्राणी जीवित नहीं छोड़ा। यह यरोबोआम द्वारा किए गए उन पापों के कारण हुआ जिन्हें करने के लिए उसने इज़राइलियों को फुसलाया था, और इसलिए भी कि उसने प्रभु इज़राइल के ईश्वर का क्रोध भड़काया था। नादाब का शेष इतिहास और उसका सारा कार्यकलाप इज़राइलियों के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। आसा और इज़राइल के राजा बाशा के बीच तब तक युद्ध होता रहा जब तक वे जीवित थे। इज़राइल में बाशा का शासन। यूदा के राजा आसा के तीसरे वर्ष अहिया का पुत्र बाशा सारे इज़राइल का राजा बना। उसने तीशा में 24 वर्ष तक राज्य किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। यह यरोबोआम के मार्ग पर चला और उसने यरोबोआम की तरह इज़राइल से पाप कराया। अध्याय 16। इसलिए हनानी के पुत्र येहू को बाशा के विरुद्ध प्रभु की वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मैंने तुम्हें धूल से उठाकर अपनी प्रजा इज़राइल का नेता बनाया, परंतु तुम यरोबोआम के मार्ग पर चलते रहे और तुमने मेरी प्रजा इज़राइल को पाप करने को फुसलाया और इस प्रकार उनके पापों के कारण मेरा क्रोध प्रज्वलित किया। इसलिए मैं बाशा और उसके घराने को मिटा दूंगा और तुम्हारे घराने के साथ वैसा ही करूंगा जैसा मैंने नबाट के पुत्र यरोबोआम के घराने के साथ किया। बाशा के घराने का जो कोई नगर में मरेगा उसे कुत्ते खा जाएंगे, और जो खुले मैदान में मरेगा उसे आकाश के पक्षी नोच कर खाएंगे। बाशा का शेष इतिहास, उसके कार्यकलाप और उसकी विजयों का वर्णन इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। बाशा अपने पितरों से जा मिला और वह तिर्सा में दफनाया गया। उसका पुत्र एला उसकी जगह राजा बना। प्रभु ने हानानी के पुत्र नबी येहू द्वारा जो कहा था वह बाशा और उसके घराने पर उन कुकर्मों के कारण घटित हुआ जिन्हें उसने प्रभु की दृष्टि में किया था। उसने यरोबोआम के घराने की तरह अपने कर्मों के कारण प्रभु का क्रोध भड़काया, और इसलिए भी उसने यरोबोआम के घराने का सर्वनाश किया। इज़राइल में एला का शासन। यूदा के राजा आशा के 26वें वर्ष बाशा का पुत्र एला इज़राइल का राजा बना। उसने तिर्सा में 2 वर्ष तक राज्य किया। उसके सेवक जिम्री ने, जो आधी रथ सेना का अध्यक्ष था, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। उस समय एला तिर्सा में था, जहां वह महल के प्रबंधक अरसा के घर में मदिरा पीकर नशे में चूर था। जिम्री ने वहां घुसकर यूदा के राजा आशा के राज्यकाल के 27वें वर्ष एला को मार डाला और उसके स्थान पर वह स्वयं राजा बन बैठा। जैसे ही वह राजा बना और उसे सिंहासन प्राप्त हुआ, उसने बाशा के घराने के सब लोगों का वध किया। उसने उसके एक भी पुरुष को जीवित नहीं छोड़ा, चाहे वह संबंधी हो या मित्र। इस प्रकार जैसे कि प्रभु ने नबी येहू द्वारा बाशा के विषय में कहा था, जिम्री ने बाशा के सारे घराने का विनाश किया। यह सब उन पापों के कारण हुआ जो बाशा और उसके पुत्र एला ने किए थे और जिन्हें करने के लिए उन्होंने इज़राइलियों को फुसलाया था
और इसलिए भी कि उन्होंने अपनी निस्सार देव मूर्तियों द्वारा प्रभु इज़राइल के ईश्वर का क्रोध भड़काया था। एला का शेष इतिहास और उसका सारा कार्यकलाप इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। इज़राइल में जिम्री का शासन। यूदा के राजा आशा के 27वें वर्ष जिम्री ने तिरसा में 7 दिन तक राज्य किया। उस समय सेना फिलिस्तियों के गिब्तोन से युद्ध कर रही थी। जब सैनिकों ने पड़ाव में सुना कि जिम्री ने षड्यंत्र रचकर राजा को मार डाला है, तो उन्होंने उसी दिन सेनापति ओमरी को पड़ाव में समस्त इज़राइल का राजा घोषित किया। ओमरी ने सभी इज़राइलियों को साथ लेकर गिब्तोन से प्रस्थान किया और तिरसा को घेर लिया। जब जिम्री ने देखा कि ओमरी ने नगर अधिकार में कर लिया, तो वह राजमहल के गढ़ में घुसा और उसने महल में आग लगा दी और उसकी मृत्यु हो गई। यह उसके पापों के कारण हुआ। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उसने यरोबोआम के मार्ग पर चलकर पाप किया और इज़राइल से पाप कराया था। जिम्री का शेष इतिहास और उसके षड्यंत्र का वर्णन इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। इज़राइल में ओमरी का शासन। इसके बाद इज़राइली लोग 2 दलों में बट गए। एक दल ने गिनत के पुत्र तिब्नी को राजा बनाने के लिए उसका पक्ष लिया और दूसरे दल ने ओमरी का पक्ष लिया। ओमरी के समर्थक गिनत के पुत्र तिब्नी के समर्थकों से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। तिब्नी की मृत्यु हो गई और ओमरी राजा बना। यूदा के राजा आसा के 31वें वर्ष ओमरी इज़राइल का राजा बना। उसने 12 वर्ष तक राज्य किया। उसने तिरसा में 6 वर्ष राज्य किया। इसके बाद उसने 2 मन चांदी देकर शेमेर से समारिया की पहाड़ी खरीदी। उसने उस पहाड़ी को किलाबंद किया और पहाड़ी के मालिक के नाम पर अपने द्वारा बसाए नगर का नाम समारिया रखा। ओमरी ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उसने अपने पहले के सभी राजाओं से भी अधिक कुकर्म किए। वह सब बातों में नबाट के पुत्र यरोबोआम के मार्ग पर चलता था और उसने इज़राइल से पाप कराया, जिससे उन्होंने अपनी निस्सार देव मूर्तियों द्वारा प्रभु इज़राइल के ईश्वर का क्रोध भड़काया। ओमरी का शेष इतिहास, उसके कार्यकलाप और उसकी विजयों का वर्णन इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। ओमरी अपने पितरों से जा मिला और वह समारिया में दफनाया गया। उसका पुत्र आहाब उसकी जगह राजा बना। आहाब के शासन का प्रारंभ। यूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष ओमरी का पुत्र आहाब इज़राइल का राजा बना। उसने समारिया में इज़राइल पर 22 वर्ष तक राज्य किया। ओमरी के पुत्र आहाब ने अपने पहले के सभी राजाओं से अधिक ऐसे कर्म किए जो प्रभु की दृष्टि में बुरे हैं। नाबाट के पुत्र यरोबोआम के पापों का अनुकरण करना तो उसके लिए एक साधारण सी बात थी। उसने सिदोनियों के राजा एदबाल की पुत्री एजरेबेल से विवाह किया और बाल देवता का सेवक बनकर वह उसकी पूजा करता था। उसने अपने द्वारा समारिया में निर्मित बाल देव के मंदिर में बाल देव के लिए एक वेदी बनवाई। आहाब ने अशेरा देवी का खूंट बनवाया। आहाब ने अन्य ऐसे कर्म किए जिनसे उसने अपने पहले के सभी इज़राइली राजाओं से अधिक प्रभु इज़राइल के ईश्वर का कोप भड़काया। बेतेल के हिएल ने उसके राज्यकाल में यरीहो का पुनर्निर्माण किया। उसने अपने पहलौठे पुत्र अबीराम की कीमत पर उसकी नींव डाली और अपने सबसे छोटे पुत्र शबूब की कीमत पर फाटक लगवाए। यह नून के पुत्र यीशुआ द्वारा प्रभु के कथन के अनुसार हुआ। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 1। प्रज्ञा सड़कों पर उच्च स्वर से पुकार रही है, उसकी आवाज चौकों में गूंज रही है।
वह भीड़ भरी सड़कों पर पुकार लगा रही है। वह नगर के फाटकों पर अपना संदेश सुनाती है। अज्ञानियों, तुम कब तक मूर्खता पसंद करोगे? उपहासक कब तक उपहास करते रहेंगे? मूर्ख कब तक ज्ञान से बैर रखेंगे? यदि तुम मेरी चेतावनी पर ध्यान दोगे तो मैं तुमको अपना आत्मा प्रदान करूंगी और तुम पर अपना संदेश प्रकट करूंगी। मैंने पुकारा और तुमने मुझे अस्वीकार किया। मैंने अपना हाथ पसारा और तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरे परामर्श का तिरस्कार किया और मेरी चेतावनी ठुकराई। इसलिए मैं तुम्हारी विपत्ति पर हंसूंगी, तुम पर आने वाले आतंक का उपहास करूंगी। अब आतंक तुम पर आंधी की तरह छा जाएगा, जब विपत्ति बवंडर की तरह तुम पर टूट पड़ेगी। जब दुख और संकट तुमको अभिभूत करेंगे, तब वे मेरी दुहाई देंगे, किंतु मैं उत्तर नहीं दूंगी। वे मुझे खोजेंगे, किंतु मुझे नहीं पाएंगे। उन्होंने ज्ञान से बैर रखा और प्रभु की श्रद्धा नहीं चाही। उन्हें मेरा परामर्श पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरी चेतावनी का तिरस्कार किया। इसलिए वे अपने आचरण का फल भोगेंगे। वे अपनी योजनाओं के परिणाम से तृप्त किए जाएंगे। अज्ञानियों की अवज्ञा उन्हीं को मारती है। मूर्खों का अविवेक उनका ही सर्वनाश करता है। किंतु जो मेरी बातों पर ध्यान देता है, वह सुरक्षा में जीवन बिताएगा। वह शांति में रहकर विपत्ति से नहीं डरेगा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 8। देवताओं को अर्पित मांस। अब देवताओं को अर्पित मांस के विषय में हम सबों को ज्ञान प्राप्त है। यह मानी हुई बात है, किंतु ज्ञान घमंडी बनाता है, जबकि प्रेम निर्माण करता है। यदि कोई समझता है कि वह कुछ जानता है, तो वह अब तक यह नहीं जानता कि किस प्रकार जानना चाहिए। किंतु यदि कोई ईश्वर को प्यार करता है, तो वह ईश्वर द्वारा अपनाया गया है। देवताओं को अर्पित मांस खाने के विषय में हम जानते हैं कि विश्व भर में वास्तव में किसी देवी देवता का अस्तित्व नहीं है। एकमात्र ईश्वर के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है। यद्यपि भले ही आकाश में या पृथ्वी पर तथाकथित देवता हों, और सच पूछिए तो इस प्रकार के बहुत से देवता और प्रभु हैं, फिर भी हमारे लिए तो एक ही ईश्वर हैं। वह पिता जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसके पास हमें जाना है, और एक ही प्रभु है, अर्थात ईसा मसीह, जिनके द्वारा सब कुछ बना है और हम भी उन्हीं के द्वारा। परंतु यह ज्ञान सबों को प्राप्त नहीं है। कुछ लोग हाल में मूर्ति पूजक थे। वे वह मांस देवता को अर्पित समझकर खाते हैं और उनका अंतःकरण दुर्बल होने के कारण दूषित हो जाता है। भोजन हमें ईश्वर के निकट नहीं पहुंचा सकता। यदि हम उसे नहीं खाते तो उससे हमें कोई हानि नहीं, और यदि हम उसे खाते हैं तो उससे हमें कोई लाभ नहीं। किंतु इसका ध्यान रखें
कि आपकी स्वतंत्रता दुर्बल लोगों के लिए पाप का कारण ना बने। मान ले कि आपको ज्ञान प्राप्त हो और आप किसी देव मंदिर में भोजन करने जाएं। यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपको यह कहते देख ले जिसका अंतःकरण दुर्बल है, तो क्या उसे देवताओं को अर्पित मांस खाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा? इस तरह आपके ज्ञान के कारण उस दुर्बल भाई का विनाश होता है जिसके लिए मसीह मरे। भाइयों के विरुद्ध इस प्रकार पाप करने और उनके दुर्बल अंतःकरण को आघात पहुंचाने से आप मसीह के विरुद्ध पाप करते हैं। इसलिए यदि मेरा भोजन मेरे भाई के लिए पाप का कारण बनता है तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने भाई के लिए पाप का कारण बन जाऊं।